एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रिजवान सर की वीडियो के ऊपर। काफ़ी अच्छा वीडियो होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं कि भाई क्या आज की वीडियो में वो बता रहे हैं। बेसिकली वही होगा, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि भाई क्या कहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो तेरी किस चीज़ की? लेट्स स्टार्ट। लेकिन तुम भी डंडे ईंटें लेके बैठे हो कि माने तुमने कसम खाई हो कि तुमको भी मौका चाहिए, कोई जरा सी बात कर दे और तुम उस पर पत्थर बरसाने लगो। मुसलमान भाइयों, तुमको इस देश में कोई भी अलग थलग नहीं डाल सकता जब तक तुम खुद अपनी सोच, अपने ख्यालात से मुख्यधारा से इस देश की नहीं कटोगे। और हकीकत यह है कि आप ही इस देश की मुख्यधारा से कट रहे हो। आपको इस देश में मुख्यधारा से कोई भी नहीं काट सकता। ये रिजवान के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। एक नंबर का नालायक बदतमीज। ये देखिए, आपकी भाषा देखिए, ये भाषा देखिए, वो आपको क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं बोला कादरी जी, आप उनको नालायक और जाहिल बोल रहे हैं। ये आपकी भाषा है, नंबर का बदमाश है ये क्या बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं मेरी हंसी को और बहुत से लोग मेरी हंसी से चिढ़ते हैं। हकीकत यह है हिंदू और मुसलमान भाइयों, जब भी मैं हंसता हूँ मेरे सामने एक आईना होता है जो मुझ पर खुद हंस रहा होता है। जब भी मुसलमान भाइयों में तुम्हें उंगली दिखाता हूँ, मेरे सामने भी एक आईना होता है जो मुझे भी उंगली दिखा रहा होता है। मैं कहता हूँ यहाँ की सरकारों की, देश के जनसंघ की, राइट विंग की, भाजपा की, कांग्रेस की 7-10 में से 7 गलती हों, पर 3 गलती तुम्हारी ज़रूर हैं। जब तक उन 3 गलतियों का मूल्यांकन नहीं करोगे, गिरेबान में झांक के नहीं देखोगे और उन 3 गलतियों को ठीक नहीं करोगे, तो इसी तरह तुम्हारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देश में और पूरी दुनिया में, पर देश की बात करूंगा, गिरती जाएगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो दिल्ली का बवाल या यूँ कहें देश का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर कल या परसों एक डिबेट हुआ। डिबेट में बात चली कि क्या इस देश में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। तो जब यह बात आई तो मैंने इस पे जो कहा पहले वो सुनिए। ये कितने मिनी पाकिस्तान बने और क्यों बने? जी, जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया। देखिए, जहां तक मिनी पाकिस्तान होने का सवाल है, ये कोई नई खबर नहीं है। ये नई खबर इस मारे लगने लगी है क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर उस शहर के किसी हिस्से में मुस्लिम आबादी 40, 50, 60% से ज्यादा होगी, 100% होनी जरूरी नहीं है, कहीं भी नहीं होती है, उस शहर के उस हिस्से को मिनी पाकिस्तान ही समझा जाता है। ये आज की बात नहीं है ब्रदर, आप इतने अनुभवी पत्रकार हो। ये 40-50 साल से, आई एम 54, मैं ही 40 साल से ये चीज सुन रहा हूं। पहली बात, अब इन मिनी पाकिस्तान के 2 बड़े स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक जो स्पेशल फीचर होता है कि इन मिनी पाकिस्तान ने एक टाइम पर, आप तो ये खुद सोशल मीडिया की वजह से थोड़े से सेंसिटिव हो गए हैं या स्मार्ट हो गए हैं। हमेशा इस मिनी पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को जिताया गया है, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं और आतिशबाजी होती थी जब पाकिस्तान जीतता था। ये कोई नई बातें नहीं है। एक्चुअली सोशल मीडिया ने और मीडिया ने इन बातों को अब सामने परोसा है, पहला। दूसरा, जब पहले कोई शोभा यात्रा या इस तरह करके कोई भी यात्रा निकलती थी तो उसी यात्रा को ऑर्गेनाइज करने वाले बुजुर्ग या पुलिस ही ये कह देती थी, भाई उधर से मत जाना, उधर मुस्लिम पॉपुलेशन की आबादी ज्यादा है। और आम तौर पे हिंदू बेचारा इस चीज को मान लिया करता था। अब थोड़ा सा हिंदू में भी एक अपने हक की बात करने का हनक आ गई है। उसको भी लग रहा है कि अपीजमेंट बहुत हो गया, उसको भी लग रहा है कि अपीजमेंट का गलत मतलब निकाल लिया गया। तो पहले जो शोभा यात्रा में ऐसी जगहों पे बवाल नहीं होते थे, उसका कारण यह है कि ऐसी जगहों से शोभा यात्रा निकाली ही नहीं जाती थी। पुलिस भी कह देती थी भाई उधर मत जाना। अब जाने लगी है तो मुसलमान को उसका जवाब देना है। मुसलमान को अपनी आइडेंटिटी, वो एक तरह से जो शहजाद ने बोला
कि कोई ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मेरा 1% फर्क है शहजाद से कि भाई वो ये एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन जाती है उस दरवाजे के अंदर, उस सड़क से बाईं तरफ, उससे दाईं तरफ इतना मिनी पाकिस्तान है। अब लेकिन हिंदू इस बात का लिहाज नहीं रखता, वो कहता है क्यों ना जाएं, क्या वो पाकिस्तान है, क्या किसी की दादागिरी है, हम तो जाएंगे। अब जब वो जाता है तो वहां पे चिढ़ा हुआ, हारा हुआ, नाराज मुसलमान पहले से ईटा पत्थर लिए बैठा है, एक चिंगारी चाहिए, उधर से पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। तो ये पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान इस देश में आज का नहीं हमेशा से है। सामने हम लोगों के फर्क ये आया है कि अब हिंदू जो है उसके अंदर भी ये है कि भाई हम अपने हक की बात क्यों ना करें, अगर इस देश में है तो वो पाकिस्तान कैसे मान लें और उधर से क्यों ना गुजरे, इसलिए चीजें हो रही हैं। सुना साथियों, कुछ लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि तुम देश में लोगों को भड़काते हो। अब बस अफसोस की बात यह है कि अगर सच या सत्य आपको ऐसा लगने लगे कि यह भड़का रहा है और इस सच को नहीं बोलना चाहिए, तो सुधार की जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सब जानते हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है। 54 एज का तो मैं हूं एंड आई वाज अवेयर चाइल्ड। 40 साल से तो मैं ये देख रहा हूं कि हर शहर में एक ऐसी पॉकेट होती है जिसके लिए गर्व से कहा जाता है कि यहां पुलिस आने में भी डरती है, या गर्व से कहा जाता है कि बत्ती का बिल लेने के लिए लोग यहां नहीं आ पाते हैं। और अफसोस की बात यह है, गर्व से यह कहा जाता है कि दिन छुपने के बाद यहां से गैर मुस्लिम निकल के नहीं जाते हैं। दोस्तों, हर वर्ग ऐसा चाहता है कि वो एक ऐसी जगह रहे जहां पर उसी वर्ग के लोग ज्यादा हों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कि मुझे कभी जीवन में, क्योंकि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं एक ही वर्ग के बीच में, या यूं कहूं अपने वर्ग के बीच में उसी मोहल्ले में रहूं। हम लोग हमेशा, क्योंकि पिताजी की वजह से या रादर गवर्नमेंट कॉलोनीज में हमेशा रहे, लेकिन फिर भी ये एक आदमी की मानसिकता होती है। हमारे लखनऊ में भी पंजाबी भाई, ज़्यादातर सरदार भाई एक तरफ रहते हैं, रस्तोगी भाई यहियागंज की तरफ एक तरफ रहते हैं, लेकिन वहाँ पर यह नहीं कहा जाता गर्व से कि यहाँ पुलिस भी आने से डरती है, यहाँ बत्ती काटने के लिए अगर बिल ना दो, बिजली काटने के लिए कोई नहीं आता है। और हमारे क्षेत्र से गैर रस्तोगी लड़कियाँ या गैर सरदार लड़कियाँ या गैर पंजाबी लड़कियाँ दिन छुपने के बाद यहाँ से निकलने में डरती हैं। तो ये बात फैक्ट है, और इस बात को मैं कम से कम बतौर वक्ता झुटला नहीं सकता। और जो झुटलाए और ये कहे कि ये बातें भड़काने वाली हैं, तो भाई वो जाने और इसका ईमान जाने। तो उस बात पर मैंने ये बात कही। फिर जब बात आई कि ये बवाल क्यों हो रहे हैं, तो बतौर एज ए सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैं किसी भी घटना को आइसोलेशन में, कि मुझसे ये कहा जाए कि सिर्फ इस घटना की बात करिए, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। सोसाइटी एक प्रोग्रेशन में डेवलप करती है या रिफॉर्म करती है। यहां पर मैं रिफॉर्म शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, डेवलप इस्तेमाल करूंगा। और सारी कड़ियां आपस में जुड़ती रहती हैं फाइनल आउटकम, फाइनल नतीजा सामने आने तक के लिए। तो मुझसे जब पूछा गया कि ये झगड़े, ये बवाल क्यों हो रहे हैं, तो इस पर मेरा जो टेक था, जो मैंने कहा, वो सुनिए। हिंदुओं को बड़ा भाई माना और इसी तर्ज पे वो यहाँ पर रुके। आज कुकृत्य कर रहे हैं ये रिजवान साहब और ये पूनावाला साहब, ये अपनी अपनी पार्टियों को अपीज करने के लिए ये सोच रहे इनको मेडल मिल जाएंगे इस तरह की बातें करने से। तो करें, ये ठीक है, इनका हक है बात करने का, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। एक हार प्लस जीत का एक रिएक्शन होता है जिससे हिंसा होती है। मुसलमान अपने आप को इस देश में आज की तारीख में हारा हुआ सुशांत भाई महसूस कर रहा है। पहले वो हारा था नौकरियों को लेके, सरकारी नौकरियों को लेके, इकोनॉमी को लेके, पर मुसलमान को यह लगता था कि हमारी पॉलिटिकल गिनती इस देश में होती है, कोई भी सरकार मुसलमान के बिना नहीं बन सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में, फिर 19 में, फिर यूपी में 17 में, 22 में यह साबित कर दिया कि इस देश में सरकारें बिना मुसलमान के भी बनती हैं और चलती हैं। उसके बाद ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर, हिजाब, सीए वगैरह वगैरह ने मुसलमान को यह एहसास करा दिया है कि अब वो पॉलिटिकली भी हार चुका है। उधर हिंदू को एहसास करा दिया है कि वो जीत चुका है। जब ये हार और जीत आपस में मिलती हैं, वहां पर हिंसा होती है। सुना साथियों आपने,
तो यही फैक्ट है मेरे भाई कि इस टाइम मुसलमान अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हर तरह तो वो हार रहा था, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए या राजनीति में उसका दबदबा था, वो भी अब दबदबा खत्म होता नजर आ रहा है, या यूं कहें खत्म हो गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे मुसलमान में एक फड़फड़ाहट है, एक बिलबिलाहट है, एक नाराजगी है, एक फ्रस्ट्रेशन है और एक चिंता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में बिल्कुल उसको अलग थलग कर दिया जाए। दूसरी तरफ हिंदू भी उत्साहित है, अति उत्साहित है, और उसको ये लग रहा है, जैसा मैंने बताया, कि धीरे धीरे जो चीज़ डेवलप करी, जो एक एनिमोसिटी या एक अंदर चिढ़ कहें या दुश्मनी कहें की तरह डेवलप करी हिंदू वर्ग में, वो भी अब खुश है और उसको लग रहा है कि वो ये देश में तो जाहिर सी बात है राजनीति की लड़ाई होगी, वो ये पॉलिटिकल राजनीति की लड़ाई जीत चुका है। पहले जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पर जब भी कोई यात्रा निकालने की बात होती थी तो होता था नहीं उधर से मत जाओ। यात्रा निकालने वाले भी मान जाते थे और पुलिस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अनुमति, शासन प्रशासन नहीं देता था। लेकिन अब यहां पर भी हट है कि नहीं भाई, क्यों हम पीछे हटें, क्यों हम इधर से ना जाएं, क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है, क्या ये पाकिस्तान है। और जब एक भीड़ चलती है तो चाहे वो किसी वर्ग की हो, ये कह देना बड़ा आसान होता है कि सबको डिसिप्लिन में रखना चाहिए, पर कुछ ना कुछ शैतानी तत्व हर जगह होते हैं। और जब आप कश्मीर में फौज पर पत्थर चलाने वालों को शैतानी तत्व बोल सकते हैं, मिसगाइडेड यूथ बोल सकते हैं, भटके हुए नौजवान बोल सकते हैं, तो भाई वो मिसगाइडेड यूथ और भटके हुए जवान तो हर जगह होंगे ना। वो ऐसा थोड़ी है कि इसकी अनुमति या इसकी प्रिविलेज सिर्फ आपको बतौर माइनॉरिटी मिलेगी, तो वो वहां भी होते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, इधर जीता हुआ अति उत्साहित हिंदू है जो अपनी एल्बो स्पेस बना रहा है और कह रहा है नहीं, अब ये दादागिरी नहीं चलेगी मिनी पाकिस्तान की कि शोभा यात्रा में यहां से ना निकालूं। उत्साह में वो कूद भी थोड़ा एक्स्ट्रा रहा है, उत्साह में वो चिल्ला भी कुछ एक्स्ट्रा रहा है, और तुम उधर हारे हुए बैठे हो, तुम भी छत पर पत्थर लिए बैठे हो, तुम भी डंडे इकट्ठा करके बैठे हो, मानो तुम्हें भी इंतजार हो कि तुम आओ और नारे लगाओ और इधर से हम उस पर जवाब दें। नारे लगाए गए या नारे नहीं लगाए गए, प्रोवोक किया गया या नहीं किया गया, मैं इसकी डिटेल में तब तक नहीं जा सकता जब तक पुलिस अपना फाइनल इन्वेस्टिगेशन ना कर दे। इसीलिए किसी डिबेट में मैं ये कहने से बचता हूं कि आखिर में शुरुआत किसने की। एक नैरेटिव कुछ एविडेंस बताते हैं शुरुआत मुसलमानों की तरफ से हुई, एक नैरेटिव एक बताता है कि नारे कुछ हिंदू भाइयों ने लगाए। अरे मुसलमान भाइयों, उधर एक धार्मिक जुलूस जा रहा है, मान भी लिया चलो उधर से कोई एक शैतानी तत्व कुछ नारे लगा रहे हैं, तुम्हारा रमजान है, तुम भी जो हिंदू बोलते हो तुम भी उनकी धार्मिक आस्थाओं का ख्याल कर लो। अगर उसमें कोई ऐसी बात कर रहा है तो तुम भी सब्र कर लो, लेकिन तुम भी डंडे ईंटें लेके बैठे हो कि माने तुमने कसम खाई हो कि तुमको भी मौका चाहिए, कोई जरा सी बात कर दे और तुम उस पर पत्थर बरसाने लगो। तो ये जो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हार और जीत का हो रहा है। हिंदू को भी अब ये समझ में आ गया है या समझा दिया गया है कि मुसलमान को अब अगर आगे चल के छूट दी तो ये फिर से सर पर बैठकर, सर पर चढ़कर तांडव करेगा। उधर मुसलमान को भी ये समझ में आ रहा है मानो वाकई में अब उसका अस्तित्व इस देश में खतरे में है, उसको बिल्कुल अलग थलग ना डाल दिया जाए। मुसलमान भाइयों, तुमको इस देश में कोई भी अलग थलग नहीं डाल सकता जब तक तुम खुद अपनी सोच, अपने ख्यालात से, मुख्यधारा से इस देश की नहीं कटोगे। और हकीकत यह है कि आप ही इस देश की मुख्यधारा से कट रहे हो, आपको इस देश में मुख्यधारा से कोई भी नहीं काट सकता। इसके आगे बात हुई कि भाई देश में जो ये माहौल बिगड़ रहा है, जो मीडिया माहौल बिगाड़ रहा है और ये राजनीति माहौल बिगाड़ रही है, तो इस पर मैंने क्या कहा ये सुनिए। और मेरे कहने के बाद, सच सुनने के बाद फिर से एक मौलाना डिबेट छोड़ के भागा। सुनिए और देखिए। सुशांत जी, देखिए सुशांत भाई, कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता हूं, लेकिन एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैं किसी एक इंसिडेंस पर कभी नहीं बोल पाता हूं। मैं चाहता हूं उसके इर्द गिर्द जो भूमिका है उस पर मैं पहले बात करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी आपके डिबेट में बातें हो रही हैं, माहौल बिगाड़ रहा है,
अच्छा वातावरण बनाइए, मीडिया जिम्मेदार है। सुशांत भाई, जनरल बिपिन रावत, अब आप कहेंगे ये कहां की बात लेके आया है, लेकिन बातें जुड़ती हैं, सिलसिले जुड़ते हैं। जनरल बिपिन रावत की मौत को इस देश में सेलिब्रेट किया गया है, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट में सेलिब्रेट किया गया है, मेरे लाफिंग एमोजी की कतार लग गई थी, कतार लग गई थी जनरल बिपिन रावत पर। बिपिन रावत की सब लोग जो है यहाँ पर जाहिल इंसान, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहे। कादरी साहब, ये नहीं चल सकता कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एक ही धर्म के हैं और वो सारे जो हैं वो सिर्फ ये बोलकर बच जाएं कि ये जाहिल लोग हैं। गधे को लाकर आप बिठा में आपके डिबेट में नहीं बैठता, ये रिजवान के साथ में डिबेट नहीं कर सकता। एक नंबर का नालायक बदतमीज। ये देखिए आपकी भाषा देखिए, ये भाषा देखिए, वो आपको क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं बोला कादरी जी, आप उनको नालायक और जाहिल बोल रहे हैं, ये आपकी भाषा है। नंबर का बदमाश है ये, क्या बदमाशी है? वो आप अपना तर्क रख रहे हैं, वो आपका अपना तर्क रख रहे हैं। ये इसमें उसमें वो जाहिल कैसे हो गए? इतना इंटॉलरेंस है आप लोगों के अंदर कि आप सब बोलकर निकल जाएं, आप दुनिया के हर आदमी को जाहिल बता दें। सबसे कमाल के आप ही लोग हैं। रिजवान अहमद, अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत भाई, लेट मी कंप्लीट बोलने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दो सुशांत भाई, 30 सेकंड। सुशांत भाई, आईना बहुत, आईना और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है और बड़ा गंदा आईना दिखाता हूं। आप लोग हंसोगे मुझ पर। इस देश में जब गंगा घाट पे कोरोना के पीरियड में लाशें निकली थी तो उस तक पर हंसी के और कॉमेडी के मीम बनाए गए। मीम, ये वो देश है। कौन है ये जो लोग बनाते हैं, जो बात करते हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। इस देश में कोरोना की महामारी को भी सेलिब्रेट किया गया है ताकि मोदी का फेलियर साबित हो सके। ये कड़वी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। देखा, यही सत्य है कि इस देश में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु को सेलिब्रेट किया गया है लाफिंग इमोजीज के थ्रू मेरे सोशल मीडिया पर, और मैंने उसको अंदर जाके वाकई पूरे अकाउंट चेक करे हैं जो जेन्युइन अकाउंट हैं, और जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर जो मुझे लाफिंग इमोजीज रिएक्शन में भेज रहे थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गंगा किनारे बालू से जब कोरोना काल में डेड बॉडीज निकल नहीं थी तो उस पर भी सेलिब्रेट किया गया है, इमोजीज बनाए गए हैं, मीम्स बनाए गए हैं और उनको जम के फॉरवर्ड किया गया है। इस देश में कोरोना काल तक को सेलिब्रेट किया गया है, जबकि कोरोना काल सबके लिए था, सब मर रहे थे, फिर भी अंदर अंदर चिर और दुश्मनी ऐसी है मुसलमान भाइयों कि कोरोना काल की डेथ को भी सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि उससे साबित किया जा रहा था कि मोदी सरकार फेल हो गई है। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं मेरी हंसी को, और बहुत से लोग मेरी हंसी से चिढ़ते हैं। हकीकत यह है हिंदू और मुसलमान भाइयों, जब भी मैं हंसता हूँ मेरे सामने एक आईना होता है जो मुझ पर खुद हंस रहा होता है। जब भी मुसलमान भाइयों में तुम्हें उंगली दिखाता हूँ, मेरे सामने भी एक आईना होता है जो मुझे भी उंगली दिखा रहा होता है। तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना जा रहा हूँ। जहांगीरपुरी में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक नहीं पहुंच पाया तब तक दुकानें तोड़ी गईं। क्या ये ज़रूरी है कि ये दुकानें एंटी इंक्रोचमेंट जो गैर कानूनी आगे लोग निकाल लेते हैं उन्हीं की तोड़ी गई जिन्होंने पत्थर मारे? नहीं, हो सकता है उसमें कुछ बेगुनाह भी हों। इसी बात से मुझे तकलीफ होती है और मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस देश में जिस इलाकों के लिए मुसलमान भाइयों तुम कहा करते थे वो मिनी पाकिस्तान है, वहाँ पुलिस आने से डरती है, वहाँ बिजली का बिल लेने के लिए कोई नहीं आ सकता, वहाँ पानी का बिल लेने के लिए कोई नहीं आ सकता, और रमज़ान में तो ख़ास तौर से कोई कदम नहीं रख सकता। ये वही रमज़ान का दौर है जब मुसलमान इलाकों में जिनको तुम मिनी पाकिस्तान गर्व से बोलते हो उसमें घुस के बुलडोज़र चल रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अपने आप में गिरेबान में झांक के देखो कि इस हालत तक जो मुसलमान पहुँचा है, इसमें इस देश में जिसकी भी कितनी गलती हो, मैं कहता हूँ यहाँ की सरकारों की, देश के जनसंघ की, राइट विंग की, भाजपा की, कांग्रेस की, 7-10 में से 7 गलती हों, पर 3 गलती तुम्हारी ज़रूर हैं। जब तक उन 3 गलतियों का मूल्यांकन नहीं करोगे, गिरेबान में झांक के नहीं देखोगे और उन 3 गलतियों को ठीक नहीं करोगे, तो इसी तरह तुम्हारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति
देश में और पूरी दुनिया में, पर देश की बात करूंगा, गिरती जाएगी और तुम सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जाओगे और ज़्यादा हिंसक होते जाओगे और वो हिंसा तुम्हें और कमज़ोर और नीचे करती जाएगी। अब तुम एक साइकिल में फंस गए हो। उस साइकिल से निकलने के लिए मुझ जैसे भाइयों को गालियां देनी बंद करो और समझो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। अफसोस तो इस बात का होता है कि जब एक कंट्री में लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पर जब हम अपनी घर में इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे रहते भी हैं और वहाँ पर आप लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, लेकिन होता ही है कि एक फिर आप इकट्ठे भी हो जाते हो। सेम वैसे ही एक कंट्री की भी यही सिचुएशन होती है। आप लोग एक कंट्री में रहते हो, भले आप अलग अलग जो है वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप रहते तो एक ही कंट्री में हो ना। तो इंसान जितने भी कम्युनिटी है, मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले वो एक मतलब जैसे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, इंडिया में रहने वाले सारे इंडियन हैं। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको आपस में प्यार बांट के रहना चाहिए। और ये जो एक दूसरे से हेट करने वाली कहानी है, मुझे लगता है कि ये हेट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर आप जैसे रामनवमी हुई तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने जो है वो काफ़ी पथराव भी, मैंने सुना है कि पथराव भी करते हैं और दंगे फसाद भी करते हैं, फिर लड़ाइयाँ भी करते हैं, जो कि मुझे लगता है ये बुरी बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। बुरी भी बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही बुरी बात है यार। हर किसी का अपना फेथ होता है, तो हम कौन होते हैं, हम किसी के रंग में भंग डालने वाले, ठीक है। तो इनको खुद ध्यान रखना चाहिए ना। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये किया है कि भाई वहाँ पर जाकर ये दंगे फसाद करना शुरू हो जाता है, फिर अपनी कंट्री को भी बुरा बोलना, अपनी कंट्री के लोगों को भी बुरा बोलना मज़हब के नाम पर, फिर वो हिजाब वाली बात को इतना हाईलाइट कर देना, अपनी कंट्री को इतना बुरा भला और इतना उनका नाम ख़राब करना। मतलब ये कहाँ का मतलब कि मैं कहूँगी कि ये कहाँ की अच्छाई कह सकते हैं, या फिर ये कहाँ का रूल है कि आप जो है अपनी कंट्री को इतना डिग्रेड करो, ठीक है। फिर अब जो है वो आपस में देखो, जब तक आपस में मिलकर लोग नहीं रहेंगे तो लोग किस तरह से अपने आप को इक्वली जो है वो खुश, जहाँ पर लोग बराबर नहीं रहते ना, एक साथ मिलजुल कर नहीं रहते, वहाँ पे खुशियाँ नहीं होती, वहाँ पे हमेशा लड़ाई ही होती है। तो मुझे लगता है कि खुशियों में एक दूसरे के शरीक होना चाहिए। जैसे ईद हो गई, ईद पे भी लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। भाई रामनवमी है या फिर गणेश जी की चतुर्थी है या फिर विसर्जन है या कुछ भी है, तो उसमें आप लोगों को मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इससे कोई छोटा नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा बड़ा हो जाता है। इसमें आपका प्यार बढ़ता है, आपका अखलाक बढ़ता है, आप लोगों के दिल में मोहब्बत बनती है। जब आप एक दूसरे से हेट करोगे ना तो आप लोगों को हेट ही मिलेगा रिटर्न में। कहते हैं ना वो जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो अब सपोज दैट कि आपने जो है वो मैंने देखा है कि हम सोशल मीडिया पे अक्सर अगर कोई मुस्लिम या फिर कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो इंसान अगर कमेंट में पॉजिटिव और अच्छा लिख देता है ना, सीरियसली उसको रिटर्न में पता है इतना प्यार भरे कमेंट आ रहे होते हैं ना उसी दूसरी कम्युनिटी से कि यार जैसे रामनवमी पे अगर किसी ने अच्छा कमेंट किया तो लोगों का दिल खुश होता है, वो अच्छे कमेंट करते हैं, उनको प्यार देते हैं। फिर वो ये नहीं देखते वो किस मज़हब से हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यही चीज़ ना इंसान सब में होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से प्यार से बात करें। और नफ़रत हम खुद पैदा करते हैं, नफ़रत आती नहीं है कहीं से, हम लोग खुद निकालते हैं फ़र्क करके। नफ़रत वहाँ पर होती है जहाँ पर फ़र्क होता है, ठीक है। जब फ़र्क आ जाता है ना वहाँ पर आपकी नफ़रतें शुरू हो जाती हैं। और आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। भाई पहले आप आज़ादी से पहले कुछ और थे, ठीक है, आप आज़ादी से पहले की बात अलग थी। अब आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जो कि हिंदू कंट्री है, ठीक है, मतलब कि इंडिया में ज़्यादातर जो तादाद है वो हिंदू कम्युनिटी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हिंदू कम्युनिटी है तो उन लोगों को जो है वो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट भी उनकी है,
तो उनको उनका राइट है कि वो किस तरह से अपनी कंट्री को लेकर चलाएं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो जैसा कहेगा वैसा ही हो जाएगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें मान भी ली जाती हैं, लेकिन बात तो ज़्यादातर उनकी सुनी जाती है जो होता है उसमें होता है, मेजॉरिटी में होता है। सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान में आप देखो तो पाकिस्तान में भी इतने सारे लोग हैं और मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वहाँ पर मुस्लिम्स की ज़्यादा मतलब कि सुनी जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि माइनॉरिटी की भी सुननी चाहिए, माइनॉरिटी को भी उतना ही सेम इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जितने कि मेजॉरिटी को, क्योंकि हमारी माइनॉरिटी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, कंट्री के बारे में पूरी दुनिया में बताती है कि हाँ ये अपनी माइनॉरिटी को किस तरह से रखते हैं। तो माइनॉरिटी को बराबर रखना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी को भी एहसास होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहें। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन टू बी ऑनेस्टली वो लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारे रोज़ों का भी एहतराम करते हैं, हमारे जो है वो जब बात करते हैं तो मतलब कि सलाम भी करते हैं, नमस्ते भी करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि ईद भी साथ में सेलिब्रेट होती है, विश भी करते हैं। सेम वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको विश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, वो बस यही है कि हम क्यों करें, ये तो हमारा मजहब नहीं है, तो इस टाइप की बातें भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ प्यार बांट सकते हैं, मोहब्बतें बांट सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अफसोस होता है यार जब लोग इस तरह से बिहेव करते हैं बच्चों की तरह, और वो समझते ही नहीं है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अगर सही गलत का डिफरेंस करना जान जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।